हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रोइंग टुगेदर चैनल पर। हम पढ़ रहे थे पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। हमने भाग 1 पढ़ा था। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्था कितनी है, उनकी आणविक संरचना कैसी होती है तथा तत्व एवं यौगिकों के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि तत्व क्या होते हैं। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे हम अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते और 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। आज हम भाग 2 में पढ़ेंगे रसायन की भाषा। बच्चों, जैसे मैथ्स में साइन का हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी नंबर के बीच में प्लस का साइन है तो हम समझ जाते हैं कि हमें इन्हें जोड़ना है, या अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम समझ जाते हैं कि हमें कौन सी संक्रिया अपनानी है। ठीक इसी प्रकार रसायन विज्ञान में भी प्रतीकों से हम उनके तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, समय और स्थान की भी बचत होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे तत्व हैं, तो इन बहुत सारे तत्वों को एक टेबल में अरेंज किया गया है। इस टेबल या इस सारणी को बोलते हैं आवर्त सारणी। इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। बच्चों, तत्वों के प्रतीकों की कहानी भी इनकी खोज जितनी पुरानी है। सबसे पहले जो ग्रीस कंट्री है, यूनान जिसे हम बोलते हैं, उनके लोगों ने कुछ तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया। सन 1808 में एक अंग्रेज़ रसायनज्ञ थे, जॉन डाल्टन। इन्होंने सुझाव दिया कि सभी तत्वों के जो संकेत हैं वो वृत्ताकार होने चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसे सोना है तो उसका संकेत क्या होगा, एक वृत्त होगा और उसके अंदर जी साइन होगा। ऐसे ही जैसे चांदी है तो उसके एक गोला होगा और उसके अंदर एस होगा। कालांतर में समय के साथ उनके इन प्रतीकों के कॉन्सेप्ट को माना नहीं गया। बाद में एक स्वीडिश रसायनज्ञ जे बर्जीलियस ने सुझाया कि तत्वों के नामों का जो पहला अक्षर है वो ही उनका संकेत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ी का पहला लेटर है उसे हम किसी तत्व का संकेत मान सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H माना गया, ऑक्सीजन का प्रतीक O माना गया। लेकिन अगर जैसे H नाम से ही अगर कोई दूसरा तत्व है तो उसका क्या संकेत होगा। इसके लिए उन्होंने सुझाया कि भाई जो उस तत्व का संकेत होगा वो अंग्रेज़ी के उसके 2 नाम लिए जा सकते हैं। जैसे हीलियम के लिए He का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन के लिए अगर हमने C इस्तेमाल किया है तो हम कोबाल्ट के लिए CO का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार क्या हुआ, आगे आने वाले तत्वों के प्रतीकों का नामकरण हुआ। साथ ही साथ कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से भी लिए गए हैं। जैसे कि सोना है, सोने को लैटिन भाषा में ऑरम बोला जाता है, तो इसलिए उसका प्रतीक AU है, ठीक है। यहाँ पर कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक H, हीलियम का प्रतीक He, लिथियम का प्रतीक Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। इसके अलावा आपकी बुक्स में बहुत सारे तत्व होंगे, उनके नाम दिए गए होंगे, आपको वहाँ से उन्हें याद करना है। आगे हम पढ़ेंगे प्रतीकों के महत्व के बारे में। देखिए, किसी प्रतीक का इस्तेमाल करने से न सिर्फ समय और स्थान की बचत होती है, बल्कि किसी तत्व का प्रतीक हमें 2 संकेत भी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन का प्रतीक H हमें बताता है कि भाई इस तत्व का नाम क्या है। एक तो H से हमें पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन है, साथ ही हमें पता चल रहा है कि यह हाइड्रोजन के एक परमाणु को बताता है। यानी कि अगर कार्बन है तो ये कार्बन का नाम भी है, कार्बन तत्व का प्रतीक है, साथ ही में यह कार्बन के एक परमाणु को दर्शाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन, इसी प्रकार नियॉन, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। तो रासायनिक सूत्र हमें बताता है कि कोई अणु या कोई यौगिक
किन तत्वों के किन किन परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्व का अणुसूत्र। तत्व के अणुसूत्र से पता चलता है कि उस तत्व का एक अणु उसके कितने परमाणु से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एक अणु के लिए सूत्र है H2, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन का अणुसूत्र। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक अणु है O2, तो ऑक्सीजन के लिए अणुसूत्र है, ऑक्सीजन के एक अणु के लिए सूत्र है O2। इसी प्रकार Br2, Cl2 आदि। फास्फोरस में एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, तो इसका अणुसूत्र हुआ P4। इसी प्रकार ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो इसका अणुसूत्र हुआ O3। अब हम आगे पढ़ेंगे परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता क्या है? किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उसे हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि फास्फोरस के एक अणु में उसके 4 परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फास्फोरस के अणु में जो फास्फोरस की परमाणुकता है वो कितनी है? 4 है। ऐसे ही क्लोरीन के एक अणु में उसकी परमाणुकता कितनी है? 2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं यौगिक के अणुसूत्र के बारे में। तो किसी यौगिक का अणुसूत्र हमें निम्न चीज़ें बताता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक यौगिक है जल। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बना है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बना रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे कि जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र है H2O। तो इस सूत्र से हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। एक तो ये H2O जो कि इस यौगिक के यानी कि H2O का ही एक अणु बता रहा है ये सूत्र। साथ ही में तत्व जिनसे ये यौगिक मिलकर के बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं जिनसे जल बना है। साथ ही इस यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। इन हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बना रहे हैं। तो यौगिक के अणुसूत्र से हमें इन 3 चीज़ों के बारे में भी पता चल जाता है। आगे यदि हमें किसी यौगिक के 2 अणुओं को लिखना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? आपके पास H2O का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि H2O यानी जल का हमारे पास एक अणु है, उसे हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर हम 2 अणुओं को बताएं तो हम उसके आगे 2 लगा देंगे। अगर हमें जल के 4 अणुओं की बात करनी होगी तो हम H2O से पहले 4 लगा देंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आप इससे ऐड ऑन करेंगे कि जैसे किसी तत्व की परमाणुकता है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन की ही बात लेते हैं। हाइड्रोजन की परमाणुकता, हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर के बना है। यहाँ 2 नंबर को हम H के साइड में लिखते हैं H2। ऐसे ही P4 के बारे में पढ़ा था। फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। इसे हम क्या करते हैं? राइट साइड में सफिक्स के रूप में यानी छोटे अंक के रूप में दाईं तरफ लिखते हैं परमाणुकता को। यदि हमें अणु की बात करनी होती है, कितने अणु हैं, तो हमें उससे पहले 2 लगाना होता है। ठीक है, इस प्रकार ये 2 हाइड्रोजन के अणु हैं जबकि फास्फोरस के परमाणु हैं 4। इसके अलावा यदि हम किसी एक परमाणु की बात करते हैं तो हम H1 नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? ओनली H लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार अगर H2 है तो 2 लिखेंगे, O3 है तो 3 लिखेंगे। लेकिन O अगर सिंगल है यानी O के परमाणु, हमें O का सिर्फ परमाणु बताना है तो हम सिर्फ O लिखेंगे, O1 नहीं लिखते। ठीक है, आशा है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे आपके लिए कुछ प्रश्न है, ये आपका गृह कार्य है, आपको ये करने हैं। सल्फर तथा हाइड्रोजन के प्रतीक आपको बताना है।
जल का अणुसूत्र क्या है ये बताना है, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है ये बताना है, और साथ ही आपको बताना है कि यौगिक NaCl में कुल कितने तत्व हैं या NaCl यौगिक कितने तत्वों से मिलकर बना है। आप चीज़ें समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं। आपको ये पार्ट कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।